श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। अब आप श्री राधे के साथ लौकिक से अलौकिक की यात्रा प्रारंभ करें। एक ये जो फौना सुर आ गया है हमारे बीच में, उसे साइलेंट मोड पे डाल दें। इस फौना सुर को बंद करें। असुर के रूप में ये हमारी कथा में बार बार उधम मचाता है। साथ ही निवेदन है कि अपने इस लौकिक संसार को छोड़कर हम अलौकिक यात्रा में प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप अपने मस्तिष्क से, अपने मन से, अपने इस देह से इस लौकिक संसार को छोड़ दें, क्योंकि अब आप जिस स्थान पर बैठे हैं वो गौशाला है, यानी कि गाय की शाला है, गौ माता की पाठशाला है। आप उसमें विराजित हैं और उसमें भी गौशाला के आगे लगा है तुलसी गौशाला। माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, लेकिन ठाकुर तेरे 56 भोग पर एक तुलसी भारी है, एक तुलसी भारी है। तो हम इस तुलसी गौशाला में कहीं ना कहीं हमने ऐसा कोई ना कोई तो पुण्य किया है, जिस पर मुझे आज विश्वास होता है। और आपके विश्वास को विश्वास दिलाती हूँ कि आपके विश्वास पर खरी उतरूंगी, क्योंकि इस स्थान पर केवल भाग्यशाली लोग ही नहीं आ सकते, सौभाग्यशाली लोग ही यहाँ पर विराजित हो सकते हैं। मेरा सिर्फ भाग्य है कि मैं व्यासपीठ पर हूँ, लेकिन आपका सौभाग्य है कि जहाँ पर गौओं ने अपने खुर से इस धरती को खुरेदा है, गोधन से जिसको इसने धन दिया है, इस वसुंधरा पर जिसने गोमूत्र किया है, आप वहाँ पर विराजित हैं। ये आपका सौभाग्य है। दूसरा निवेदन, आज जितने हम यहाँ पर वैष्णव एकत्रित हुए हैं, हर एक वैष्णव ये संकल्प ले कि मैं मेरी जीवा पर जो मेरी सरस्वती विराजित है, मैं कम से कम 10 लोगों को कहूँगा कि आप तुलसी गौशाला में आएं। वो आते हैं तो 50% पुण्य तो आपको मिलता है और 50% पुण्य उन्हें मिलता है। लेकिन आपके कहने के बावजूद भी वो लोग अगर नहीं आ पाते हैं तो 100% पुण्य आपको जाता है। तो आप एक प्रयास करें, क्योंकि ये गौशाला है और उस पे भी तुलसी गौशाला। आप सुने ना सुने, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका उत्साह, आपका उल्लास, आपका उमंग अगर यहाँ विराजित नहीं है, तो मेरे पास मेरे इष्ट ठाकुर गोपाल और उसकी भी इष्ट गैया मैया वैष्णव के रूप में मेरे पास सुनने के लिए एकत्रित हैं। उनके गोकर्ण से वो इस कथा को सुन रही हैं। तो कोशिश, एक प्रयास कि आपके साथ साथ गैया मैया के साथ साथ, हमारे साथ नहीं, गैया मैया के साथ साथ हम कथा को सुन रहे हैं। यहाँ गैया मैया उच्च स्तर पर है, हम निम्न स्तर पर हैं। तो प्रारंभ कथा में प्रवेश करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं मेरी राधा रानी, मेरे कृष्ण को थोड़ा सा अपने मन से समर्पित भाव से कुछ पद उनके चरणों में निवेदन करती हूँ। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो, जातन पर जाही पड़े श्याम हरित दुति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास,
जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रश्नशील लाडली सदा विघ्न को मेरो मन मणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो भड़ो कि ना छूटन किया। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वाकुए तिनके पद वंदन किए तुनका नाशत बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आपसे निवेदन कि जब जब हम जय जय श्री राधे करते हैं और हम हाथ ऊपर करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे मंतव्य क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे अहेतु में हेतु क्या है। एक उद्देश्य के साथ हम हाथ ऊपर करते हैं। क्या उद्देश्य है? जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो हम ठाकुर से निवेदन करते हैं कि हे ठाकुर, हम इस संसार माया में फंसे हुए हैं। टांग खींचने के लिए तो ये संसार है, हमने हाथ ऊपर कर रखे हैं, बस आप तो हमारे हाथ खींच लीजिए। टांग खींचते ये संसार वाले देखते रह जाएंगे। इसलिए जब जब हम जय श्री राधे करते हैं, आप अपने हाथ जरूर ऊपर कीजिए। आपकी लौकिक से अलौकिक की यात्रा अपने आप हो जाएगी। ठाकुर आपका हाथ जरूर पकड़ेगा। अब हम भागवत जी की कथा प्रारंभ करें, उससे पहले किसी भी कथा या पुराण को खोलने से पहले हम उसका मुख्य पृष्ठ देखते हैं, उसका कवर पृष्ठ देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। फिर हम तो भागवत गीता नहीं, भागवत पुराण को देखने जा रहे हैं, भागवत पुराण को पढ़ने जा रहे हैं, भागवत पुराण को सुनने जा रहे हैं। और ये कथा, एक बात कहूँ, सुनी नहीं जाती, पी जाती है, क्योंकि हम कथा को बार बार सुनते नहीं, बार बार कथा को पीते हैं। तो आनंद कंद नंद नंदन प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी और मेवाड़ की धरा पर सुशोभित महाराणा प्रताप की तपोभूमि और राजसमंद जिले से और नाथद्वारा तहसील से आपके सम्मुख व्यासपीठ और आपके सामने भागवत कथा श्रीजी बाबा की कृपा से ही आई है, मेवाड़ के उस धनी की कृपा से ही आई है, बाकी नहीं आती। श्रीजी बाबा ने आज्ञा की है और वहाँ से आपके सामने भागवत कथा चलकर आज द्वार तक इस गौशाला में आई है। तो श्रीजी बाबा की गौशाला से यहाँ तुलसी गौशाला तक की यात्रा हमारे श्रीजी बाबा को याद करते हुए एक बार तालियों की ध्वनि के साथ आप श्रीजी बाबा को याद कीजिए।
प्रगट्यो गोवर धन सुगिरीधर आन बसो मेवाड़ में। प्रगट्यो गोवर धन सुगिरीधर आन बसो मेवाड़ में। धेनु चरैया की नजर परी तो धेनु चरैया की नजर परी तो दूध पिए नंदलाल। गोवर्धन सो प्रगट्यो गिरिधर आन बसो मेवाड़ में। हो गोवर्धन सो प्रगट्यो गिरिधर आन बसो मेवाड़ में। इस दर्शन को तरसे सुर मुनि वो दर्शन यहाँ पाए। इस दर्शन को तरसे सुर मुनि वो दर्शन यहाँ पाए। देवलोक को छोड़ के भगवान इस भूमि पर आए। देवलोक को छोड़ के भगवान इस भूमि पर आए। आज प्रभु के दर्शन करके, आज प्रभु के दर्शन करके जीवन सफल बना। गोवर्धन सो प्रगट्यो गिरिधर आन बसो मेवाड़ में। जय हो। गोवर्धन पर हुए मनोरथ मधुवल्लभ बुलवाए। गोवर्धन पर हुए मनोरथ मधुवल्लभ बुलवाए। परिपाठी सुनिश्चित करके ब्रजवासी समझाए। परिपाठी सुनिश्चित करके ब्रजवासी समझाए। धर्म वैष्णव उपजा तब से, धर्म वैष्णव उपजा तब से वल्लभ कुल कहलाए। गोवर्धन सो प्रगट्यो गिरिधर आन बसो मेवाड़ में। जय हो जय हो जय हो गोवर्धन गिरिधारी। जय हो गोवर्धन गिरधारी। जय हो जय हो जय हो गोवर्धन गिरिधारी। जय हो गोवर्धन गिरधारी। जय हो जय हो जय हो गोवर्धन गिरिधारी। जय हो जय हो गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन गिरधारी। जय हो गोवर्धन गिरधारी। जय हो गोवर्धन गिरधारी। जय हो गोवर्धन गिरधारी। जय हो गोवर्धन
तालियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हम ताली किसी के सम्मान में बजाते हैं, एक ताली हम किसी के अभिनंदन नंदन में बजाते हैं। लेकिन ये जो ताली बजा रहे हैं आप, ये मेरे ठाकुर के लिए बजा रहे हैं। ये जो ताली बजा रहे हैं आप, अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए बजा रहे हैं। ये जो ताली बजा रहे हैं आप, अपना योगा आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपके इस हथेली पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब दबते हैं। तो आप किसी के लिए बजाएं चाहे ना बजाएं, लेकिन अपने लिए तो ताली आप बजा ही सकते हैं। आपके लिए ताली कैसे? सर्वप्रथम रूप से योगा के द्वारा आपके सारे पॉइंट दब रहे हैं। दूसरी ताली आप ही के लिए कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब हट जाती है। सर्वप्रथम तो यहाँ नकारात्मक ऊर्जा आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तुलसी और गौशाला दोनों का मिश्रण है, तो यहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। फिर भी कहीं से चिंतन में मनन में कोई कुसंगति के रूप में आपके सामने आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा आए तो उसे सकारात्मक रूप में बदलने का एक प्रयास जरूर कीजिए। तालियां दिल से बजाइए। बताइए कैसे बजाते हैं आप तालियां दिल से? जोरदार रूप में आप तालियां दिल से बजाइए। ये पांडाल गूंजना चाहिए, गायों को पता लगना चाहिए कि कथा में मेरे साथ साथ और भी वैष्णव बैठे हैं। क्योंकि जब कृपा प्रभु की होती है, संयोग स्वयं बन जाते हैं और कृष्ण भक्तों से मिलने के अवसर स्वयं मिल जाते हैं। ऐसा ही एक सुंदर अवसर इस आंगन में आया है, इसीलिए तो ठाकुर जी ने आप सभी को बुलाया है। आप अपने आप नहीं आए, आपको ठाकुर ने बुलाया है। नहीं तो बहुत सी हमने तो बस लगवा रखी है, क्यों नहीं सब लोग आ रहे? क्योंकि ठाकुर की कृपा उनके ऊपर नहीं हुई और आप लोगों के ऊपर ठाकुर की कृपा हुई है, इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं। आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह अनुकंपा से यह अनमोल धरोहर श्रीमद् भागवत की रसधारा का आप सब बंधुओं की उपस्थिति से वह इस परिवार के संकल्प से तुलसी गौशाला में समायोजन प्रारंभ करने का एक दुर्लभ और अद्भुत अवसर हमको मिला है। हम ठाकुर जी की इष्ट गैया के लिए कुछ कर सकें, ऐसा भी हम एक प्रयास यहाँ पर करेंगे कि हम ठाकुर की इष्ट गैया मैया के लिए कुछ ना कुछ, चाहे वह तन से, चाहे मन से, चाहे धन से कुछ कर सके इन 7 दिनों में। ये करने का व्यासपीठ से भी एक प्रयास रहेगा और मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपकी तरफ से भी एक प्रयास सफल प्रयास के रूप में रहे। शब्द गंगा का अवसर तो कभी भी कहीं भी मिल जाता है, परंतु इस गंगा के भागीरथी बनने का इस यजमान परिवार और इस दासी को दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। आपके साथ साथ गैया मैया अपने गोपाल की कथा सुन सकेंगी। तो चलें सर्वप्रथम पता करें कि यह ग्रंथ है क्या। आपने इस ग्रंथ को अभी तक खोला नहीं है, सिर्फ आपने इस ग्रंथ को अभी देखा है, इसके मुख्य पृष्ठ को, कवर पेज को देखा है, अभी तक हमने इस ग्रंथ को खोला नहीं है। यदि हम इस ग्रंथ को सर्वप्रथम देखें तो इस ग्रंथ के ऊपर विराजे हमें तनिक से लाला दिखाई देते हैं। एक गोले के ऊपर छोटे से लड्डू गोपाल हमें दिखाई देते हैं। तो तनिक सी व्याख्या मेरे तनिक से ठाकुर के लिए। देखिए, मेरे लड्डू गोपाल का मनन और चिंतन आप अपने हृदय चक्षु से कीजिए, क्योंकि इस चक्षु से, इस नेत्र से करेंगे तो वह भी आपको सम्मुख दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप दिल से करेंगे अपने लड्डू गोपाल के दर्शन, तो आपको तनिक सा, छोटा सा आपको दर्शन जरूर देगा। करिए दर्शन। तालियां ऐसी बजती रहें तो ये उत्साह इस व्यासपीठ पे इस दासी को मिलता रहेगा। व्याख्या सुनिएगा और अपने मन में उतारिएगा। हे ठाकुर, हे लड्डू गोपाल, हे लाला, आपका तनिक सा स्वरूप है। आपके तनिक से स्वरूप पे तनिक सा मुकुट है। आपके तनिक से मुकुट पर तनिक सा मोर पंख है और आपके तनिक से मोर पंख में तनिक सा चंद्रमा दिखता है। हे ठाकुर, आपका तनिक सा मुखारबिंद है और तनिक से मुखारबिंद पर तनिक से नैन हैं, तनिक सी कपोले हैं। हे ठाकुर, आपकी तनिक सी उंगलियां हैं और तनिक सी उंगलियों में तनिक सा माखन है। आपकी तनिक सी कमरिया है और तनिक सी कमरिया में तनिक सी लकुटिया है। आपके तनिक से चरण है ठाकुर, आपके तनिक से चरण में तनिक से नुपुर बंधे हैं,
तनिक मेरे पास तो आइए प्रभु, तनिक मेरे तनिक से हृदय में तनिक विराजिए प्रभु, तनिक मेरा भी मोक्ष हो जाए, तनिक मेरा भी उद्धार हो जाए, तनिक मैं भी आपकी सेवा में गोलोक में गोलोक में गोलोक में आ सकूं, गोधाम में आ सकूं। जय श्री कृष्ण। ये थी हमारे भागवत के मुख्य पृष्ठ पे ठाकुर जी लड्डू गोपाल की एक तनिक सी व्याख्या। अब इस ग्रंथ का नाम क्या है और यही नाम क्यों पड़ा, यही नाम रखने का उद्देश्य क्या है? आपके सामने जो ये ग्रंथ रखा है, यह कोई इतिहास ग्रंथ या कोई बायोग्राफी या कोई ऑटोबायोग्राफी या फिर श्री हर्षवर्धन, देहूती, कालिदास या हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गासादे त्रासी, ग्रियर्सन या हिंदी साहित्य अर्चन या पाश्चात्य वर्डवर्सन, मिल्टन, शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। तो फिर ये क्या है? एक बार देखो क्या हुआ। एक बार उद्धव जी व श्री कृष्ण में संवाद हुआ। उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप सब जानते हो कलिकाल आ रहा है और आप जा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? हे प्रभु, जब एक हिरण्याक्ष था तो आप एक वराह को आना पड़ा। हे प्रभु, जब एक रावण था तो सिर्फ एक राम को आना पड़ा। हे प्रभु, जब एक कंस था तो सिर्फ एक कृष्ण को आना पड़ा। हे प्रभु, जब एक हिरण्यकशिपु था तो सिर्फ एक नरसिंह को आना पड़ा। तो हे प्रभु, इस कलयुग में तो सब राक्षस एक साथ आ रहे हैं। अब आप कौन सा अवतार लोगे? अब आप कौन सा अवतार लेके आओगे? कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार या मत्स्य अवतार, या सब अवतार एक साथ लेके आ जाओगे? प्रभु ने कहा, अरे 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 उद्धव, मैं तो इस अवतार के बाद कहीं जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अब अवतार से काम नहीं चलेगा, अब तो संस्कार से काम चलेगा। इसलिए इस अवतार के बाद मैं कोई गोलोक या वैकुंठ लोक में नहीं जा रहा, मैं तो अब साक्षात रूप से भागवत ग्रंथ में आपके सामने आ रहा हूं और साक्षात रूप में भागवत ग्रंथ में मेरे श्री कृष्ण विराजमान हैं। मैं अब ग्रंथ का रूप ले रहा हूं और इस ग्रंथ के रूप में मैं हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हर गृहिणी के भीतर घुस जाऊंगा, क्योंकि जब एक गृहिणी, एक माँ अपने संस्कार मिश्रित दुग्ध से अपने बच्चे को पिलाएगी तो उस बच्चे के लिए आध्यात्म आसान हो जाएगा। तो महाराज, आज इस यजमान परिवार ने अपने जन्म जन्मांतर में जितने पुण्य किए हैं उसका फल आपको गैया मैया के बीच में बैठकर आपके इस परिवार के साथ श्री हरि कथा को सुनने का सौभाग्य मिला है। आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ साथ अपने आस पड़ोस और को बुलाइए, क्योंकि आपकी बिना हाथ की जीभ हिलाने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए, कोई भगवान की सोने की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की चांदी की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की पीतल की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की लोहे की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाता है, तो कोई भगवान की लकड़ी की मूर्ति बनाता है। लेकिन हमारे महामुनि व्यास ने भगवान की शब्दमय मूर्ति बनाकर आपके सामने भागवत कथा के रूप में प्रस्तुत की है। अर्थात यह ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का है। हमें यहाँ बैठ के पता लग जाता है कि किसका ध्यान कितना है, क्योंकि जो ताली बजा रहा है उसका ध्यान है कि हमने क्या कहा है, लेकिन ताली बजाकर देख के फिर ताली बजाते हैं तब हमें पता लग जाता है कि उसने उसको देखकर फिर ताली बजाई है। इसलिए चिंतन और मनन बहुत ज़रूरी है। यहाँ से सब कुछ दिखता है कि कौन बोर हो रहा है और कौन विभोर हो रहा है। माना कि आज आप थक गए हैं बहुत लंबी पदयात्रा की, लेकिन फिर भी ठाकुर की ये यात्रा, कहीं ये 4-5 प्रश्न आपके किसी जीवन में उतराव चढ़ाव में काम आ जाए तो ये व्यासपीठ धन्य हो जाएगी। तो अर्थात यह ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का है। इसी शब्दमयी मूर्ति का साक्षात श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम हम जाते हैं इसके शीर्षक श्रीमद् भागवत। यहाँ श्री का मतलब क्या है?
यहाँ मद का मतलब क्या है, यहाँ भागवत का मतलब क्या है, और भगवान ने वर्ण अक्षरों में से भ ग व त को ही क्यों लिया है। वो मुनि नहीं थे, वो महामुनि व्यास थे, तो भ ग व त को ही उन्होंने क्यों चुना। पूरी भागवत में राधा रानी का कहीं नाम नहीं दिया, लेकिन राधा के बिना उन्होंने प्रारंभ भी नहीं किया। यहाँ श्री का मतलब स्वयं राधे है, स्वयं राधा रानी है। तो श्री यहाँ स्वयं राधा रानी है, तो फिर मद क्या है, श्री के बाद मद यहाँ पर क्यों आया। श्री से हमने राधा को संबोधित कर दिया, तो श्री और भागवत के बीच में मद लगाने का महामुनि व्यास को क्या उद्देश्य, क्या हेतु, क्या मंतव्य रहा होगा। तो सुनिए, यहाँ मद का मतलब मेरी इस छोटी सी बुद्धि से कहाँ से क्या निकलता है और राधे रानी क्या कहलवाती है। मैं कुछ नहीं कह रही, मेरी औकात ही क्या है कि मैं इस पुराण के विषय में कुछ कह पाऊँ, कुछ सुन पाऊँ। औकात शब्द बहुत प्रिय शब्द है। अगर हम इस शब्द को याद रखते हैं तो हमारे जीवन बहुत सरलता से बीत जाता है। ये औकात शब्द मैंने मुरारी बापू से सीखा था, जब कभी आज से 15 साल पहले उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। बहुत सुंदर व्याख्या की थी कि अपनी औकात को याद रखें। और मेरी औकात भागवत जी के विषय में कहना बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे तो मेरी जीवा पर बैठकर सरस्वती जी जो कुछ कहलवा रही हैं वह कह रही हूँ। मेरे मस्तिष्क पर गोपाल बैठकर जो कहलवा रहा है वो कह रही हूँ, और मेरे हृदय में बैठकर राधा रानी जो कहलवा रही है मैं तो वह कह रही हूँ। तो मद क्या है? मद जोश है, मद उत्साह है, मद उमंग है, मद उल्लास है। तो कैसा उमंग, कैसा उत्साह, कैसा जोश? एक जोश होता है अपने प्रिया के भीतर, राधा जू के भीतर। यहाँ हमारी प्रिया राधा जू हैं, राधा रानी हैं, और अति उत्साह ही श्रीमद है। प्रिया जी का अति उत्साह विरह श्रीमद है। प्रिया जी को उत्साह विरह श्रीमद का अर्थ राधे रानी जी एक जोश में, एक उत्साह में, एक उमंग में और एक विरह में है। इसलिए राधे रानी का नाम पूरी कथा में नहीं है, यहाँ श्रीमद के रूप में है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं मेरी लौकिक भाषा में आपको समझाती हूँ कि यहाँ मद क्या है। एक सेठ जी थे, हमारे पवन भैया कहाँ गए? आज के यजमान परिवार तो मैं तो सेठ जी वही हैं जिन्होंने हमें यहाँ सब एकत्रित किया है। तो एक सेठ जी थे, वो बहुत कमाई करते थे। आ गए हमारे सेठ जी, इन्हीं की वजह से हम एकत्रित हुए हैं। एक सेठ जी अपनी खूब कमाई करके लाते और अपनी सेठानी को ला ला कर देते। देखो पगड़ी तक दे दी। और सेठानी उस कमाई को बहुत संभाल कर रखती, अपनी तिजोरी भरती रहती कि जब मेरे बेटे की शादी होगी तो यह धन काम आएगा। लेकिन बेटे की शादी कहीं तय नहीं हो रही थी और सेठानी अपने उत्साह और उमंग में उस तिजोरी को भरती जा रही थी। और हमारे सेठ जी कमा कमा कर ला रहे थे और सेठानी जी को दिए जा रहे थे। सेठानी जी विरह में थी, उत्साह में थी, जोश में थी कि कब मेरे बेटे की शादी होगी और कब ये तिजोरी खाली होगी। एक दिन हमारे सेठ जी आते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे की शादी तय हो गई है। हमारी सेठानी जी बड़े उत्साह में, बड़े उमंग में उस तिजोरी को लेती हैं। उसमें से सारा जितना भी उन्होंने गहना पैसा जो भर रखा था अपनी आंचल में लेकर उसको भरकर छत पे जाती हैं और छत पे जाके अपने जोश में, उमंग में, उल्लास में लुटाने लगती हैं। और लुटाते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कितनी उमंग में है। लेकिन उनके उल्लास और उमंग को रास्ते चलते राहगीरी देखते हैं। 2 रुपए कमाने वाला मजदूर को आज 2 लाख का हार मिल जाता है। 10 रुपए कमाने वाले किसान को आज 10,000 की गड्डी मिल जाती है। और तो इसी प्रकार हमारी राधे रानी भी जब श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को सुनाते जाते हैं और राधे रानी अपने हृदय में उसे विराजती जाती हैं, लेती जाती हैं। लेकिन जब एक दिन राधे रानी कृष्ण के विरह में, कृष्ण के उत्साह में, कृष्ण के उल्लास में इतनी पागल हो जाती हैं कि वो भागवत में अपनी सारी लीलाओं को एकत्रित कर लेती हैं। और हम जैसे अपात्र लोगों को जो इस भागवत जी को हाथ भी नहीं लगा पाते, आज सुन और सुना रहे होते हैं। ये मेरी राधे रानी का श्रीमद है। श्रीमद जोश, उत्साह, उमंग और प्रेम और बेहोशी का नाम है। श्रीमद
क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं और बेहोशी में प्रेम निभाया जाता है। आप होश में सारे रिश्ते निभाओगे, क्योंकि आप होश में हो, वो बुरा मान जाएगा। ये ध्यान आपके दिमाग में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। लेकिन मेरा ठाकुर कोई बुरा नहीं मानता, और हम ब्रजवासियों को तो अधिकार है, हमारे ठाकुर को गाली तक हम दे देते हैं, और वो गाली खावे है, बड़े प्रेम से खावे है। ये 5वें दिन हम आपको सुनाएंगे हमारे रसिया के रूप में। आज तो हम श्रीमद में हैं। श्रीमद ने अर्थात स्वयं राधा रानी ने अपनी हृदय की तिजोरी खोलकर हमें प्रेम, खुशी, उत्साह, उमंग, उल्लास के रूप में आज लुटा दिया है। इसीलिए तो आज हम सज धज कर बैठे हैं, क्योंकि उनका उत्साह और उमंग, सभी राधे रानी, सभी गोपियाँ, सभी सखियाँ आज यहाँ पर बैठी हैं, और साथ ही ग्वाल बाल भी बैठे हैं हमारे श्रीजी बाबा का उपरना ओढ़कर। और एक पगड़ी भी मैंने देखी, मेवाड़ी पगड़ी पहने हुए भी हमारे एक वल्लभ कुल के बालक थे, जो मेवाड़ी पगड़ी में यहाँ विराजमान थे। तो चले राधे रानी के भजन को याद करते हुए राधे रानी को कि राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि दूर जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की।
मुश्किल है संभल पाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय हो। मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों पे, श्यामा तेरे चरणों पे, राधे तेरे चरणों पे, श्यामा तेरे चरणों पे। जय हो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी भी आपको श्रीमद् का मतलब नहीं पता पड़ा हो, जोश का, उत्साह का, उमंग का नहीं आपको समझ में आया हो, तो लौकिक भाषा में समझिए कि एक लैला मजनू थे। एक लैला और मजनू। एक दिन एक तांगे वाले ने मजनू से कहा, मैं लैला के गांव में जा रहा हूँ, कुछ कहना चाहते हो तो अपनी लैला के विषय में मुझे कह दो, मैं उसे कह दूंगा। मजनू ने कहा, हाँ हाँ कहना चाहता हूँ, उससे कहना मैं उसे बहुत याद करता हूँ, उससे कहना मुझ में तेरी याद में रोता हूँ, उससे कहना कि मैंने उसे जो फूल भेजा था क्या उसने अभी तक संभाल कर रखा है, उससे पूछना क्या उसने मेरी दी हुई साड़ी पहन ली। ये सब सुनते सुनते तांगे वाला आगे खिसकने लगा। मजनू भी उसके पीछे पीछे चलता रहा, कहता रहा उससे कहना, उससे कहना, उससे कहना। कुछ देर बाद तांगे वाले ने कहा, लो अब तुम ही कह दो, लैला का गांव आ गया है। जिसमें प्रेम के प्रति उत्साह, उमंग, उल्लास होता है वही यह काम कर सकता है, और जहाँ उत्साह है वहीं उत्सव है, और इसी उत्साह का उत्सव आज हम और आप गैया मैया के साथ मना रहे हैं। अब श्रीमद् के बाद अब शब्द आता है भागवत। देखिए, भागवत के कवर पेज पे ही मैं अभी तक अटकी हूँ। भागवत पुराण के कवर पेज पे सर्वप्रथम हमने लड्डू गोपाल का चित्र, जिसे मैंने सचित्र किया आपके हृदय चक्षु के द्वारा। अब हमने भागवत पुराण के श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने जाएं, उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि श्री का मीनिंग क्या है, मद का मतलब क्या है, और भगवत का मतलब क्या है।
तो भ सबसे पहले मैं उसे ही पकड़ती हूँ, फिर ग को, फिर व को और त को। सबसे पहले भ का मतलब समझिए। भ से क्या है? भ से भक्ति है। तो भक्ति कैसी है? भक्ति भावना से है। भक्ति कैसी है? भक्ति संबंध से है। आप भक्ति कैसे करेंगे? ठाकुर के साथ कोई ना कोई आपका भावना रूपी संबंध स्थापित होना चाहिए। हम और आप से अच्छी पूजा तो रावण करता था। हम फूल चढ़ाते हैं, वो सर काट कर चढ़ाने को तैयार था। हम रटे रटाए श्लोक बोलते हैं, वो रोज जब पूजा करता तो एक नया श्लोक बना देता था। लेकिन फिर भी भगवान को वह पा ना सका, क्योंकि भगवान पूजा से नहीं भक्ति से मिलते हैं। हमारे माखन में काजू है, बादाम है, केसर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम भगवान को नहीं पा सकते। लेकिन उन अनपढ़ गंवार गोपियों के पास भगवान है, वह भी तो माखन ही खिलाती हैं। तो क्या अंतर है हमारे माखन में और उनके माखन में, कि उन्हें भगवान मिल जाते हैं और हमें भगवान नहीं मिलते? क्योंकि गोपियों के माखन में गोपियों का मन है, और हम वही मन ठाकुर को नहीं दे सकते। हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन घड़ी भी देखते हैं कि मुझे देर हो रही है। हमारा मन तो घड़ी में अटका है, हमारा मन ठाकुर की पूजा में नहीं अटका। हमारा मन हमारे पति की सेवा में अटका है कि उनको नाश्ता बना के नहीं दिया, टिप्पन बना के नहीं दिया, और ठाकुर से कहते हैं फटाफट भोग अरोग लो। ऐसे नहीं होता। भक्ति मन से होती है, भक्ति संबंध से होती है, भक्ति भावना से होती है। इसीलिए कहा है कि भगवान की भक्ति मन से करो। एक बार आप मन से भागवत कथा में आकर बैठ जाओ, बस फिर भगवान तुम्हारे मन में आकर अपने आप बैठ जाएंगे। बस यही भक्ति है। जो समझते हैं वो फटाक ताली बजा देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं भक्ति कहाँ से शुरू करूं? मैं भक्ति समझा रही हूँ सिर्फ भ को, कि मैं भक्ति कहाँ से शुरू करूं? तो गुरुजी ने पूछ लिया, बता तेरे घर में कितने प्राणी हैं? तो उस शिष्य ने कहा, मेरे घर में 4 प्राणी हैं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तेरे घर में 4 ही प्राणी हैं? हाँ गुरुजी, मेरे घर में 4 ही प्राणी हैं। क्यों, मैं तो जब आया था तो तेरे आले में वो टेढ़ी टांग वाला कान्हा बैठा था, क्या वो तेरे घर का प्राणी नहीं है? गुरुजी वो तो भगवान है, वो प्राणी कैसे हुए? अरे नहीं, तू देख तो सही कि जब तू सबका जन्मदिन मनाता है तो एक दिन उस टेढ़ी टांग वाले की जन्माष्टमी मना ले। रोज रोज तो उसकी भक्ति नहीं होती तुझसे, तो चल सप्ताह में एक दिन ही उसकी भक्ति कर ले। सोमवार तू पति को पत्नी को दे दे, मंगलवार तू अपने बच्चों को दे दे, गुरुवार तू अपने बेटे को दे दे, शुक्रवार तू अपने रिश्तेदारों को दे दे, शनिवार तू अपने आस पड़ोस को दे दे, रविवार अगर तुझे छुट्टी का मिलता है वो पूरा दिन उस टेढ़ी टांग वाले को दे दे। फिर देख कैसी भक्ति होती है। हो गई भक्ति। देख वो टेढ़ी टांग वाला है ना, तूने उसे 5वें नंबर पर रखा है, लेकिन वो ललित त्रिभंगी टेढ़ी टांग वाला ऐसा है कि जब तू उसे 5वें नंबर पे रखता है तो पहले नंबर पे आने का तो वो अपने आप स्थान बना लेता है। बस तो उसकी भक्ति तो अपनी भावना से कर। अब हम चलते हैं ग, ज्ञान की ओर। भ ग किससे मिलके बना है? मेरा अगर विषय हिंदी से ही है, मैं हिंदी में ही नेट सेट पीएचडी हूँ, तो अगर मैं इसी विषय को लेकर चलती हूँ तो ग से ज्ञान को लेकर चलती हूँ कि वह कैसे बना। यहाँ ज्ञान का अर्थ भाषा से नहीं है। आपकी पढ़ाई आप एक तरफ रख दीजिए, वो पढ़ाई यहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं उन्हीं को ज़्यादा हानि होती है। इसलिए ज़्यादा ज्ञानी ज़्यादा हानि। आप अपने ज्ञान को एक तरफ रख दीजिए, यहाँ भक्ति भावना के और संबंध के साथ कीजिए। यहाँ ज्ञान का अर्थ बुद्धि से नहीं है कि 2 + 2 = 4 या tan θ = sin θ upon cos θ। ये चीज़ यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएगी। यहाँ ज्ञान का अर्थ चिंतन से है। आप चिंतन कीजिए, आप मनन कीजिए, आप अपने आप को उधेड़िए कि मैंने क्या क्या कार्य किया है और क्या क्या कार्य कर सकता हूँ। यहाँ चिंतन है कि आपका चिंतन ठीक है कि नहीं। ज्ञान का सर्वप्रथम अर्थ क्या है? ज्ञान का सर्वप्रथम नाम है चरित्र। जैसे राम और रावण, र दोनों की राशि एक ही है, राशि एक है पर चरित्र अलग अलग हैं।
ज्ञान से ही आत्म परिचय होता है। ध्यान व ज्ञान से ही आपको आत्म परिचय होगा। आप ध्यान लगाइए तो आपको ज्ञान मिलेगा। सुदर्शन क्रिया कीजिए, आपकी सांसों के साथ आप चलिए तो देखिए आपको ज्ञान किस तरह से मिलता है। ध्यान का अर्थ है पवित्रता, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जब आप अपनी सांसों के साथ ध्यान करते हैं, जब आप अपनी सांसों के साथ सुदर्शन क्रिया करते हैं तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि गौतम सिद्धार्थ ने तो मौत से ही ज्ञान ले लिया था और बुद्ध बन गए थे। हुआ यूं कि एक बार गौतम सिद्धार्थ भ्रमण के लिए निकले और अपने सारथी को कहा, चलो आज राज्य का भ्रमण करते हैं। और जैसे ही वो थोड़ी दूर पर गए तो उन्हें बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसकी कमर झुकी हुई थी, पेट और पीठ एक थे, दांत निकले हुए थे, मुंह पोपला था और धीरे धीरे कांपते हाथों से वो लकड़ी से चल रहा था। गौतम सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये कौन सा जानवर है? सारथी ने कहा, प्रभु ये जानवर नहीं है, ये तो हम सबका भविष्य है। आप और हम एक दिन बूढ़े हो जाएंगे तो ऐसे ही लगेंगे। गौतम को आश्चर्य हुआ। अच्छा। गौतम सिद्धार्थ अभी इसी चिंतन में थे कि उन्हें एक अर्थी दिखाई दी। पुनः सारथी से पूछा, अब ये क्या है? सारथी ने कहा, वो जो हमारा भविष्य बूढ़ा आदमी के रूप में मिला था, ये उसका भविष्य है। गौतम सिद्धार्थ ने तुरंत सारथी को रथ रोकने की आज्ञा दी और रथ के रुकते ही रथ से उतरकर जंगल की ओर चल दिए। सारथी ने पूछा, प्रभु आप रथ से क्यों उतर गए और कहाँ जा रहे हो? गौतम सिद्धार्थ ने कहा, पहले यह तो जान लूं कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, साथ ही मैं अभी तक कितना चल चुका हूँ और अब तक कितना चल सकता हूँ और अब कितना चलना बाकी है। पहले मैं अपना आत्म परिचय तो कर लूँ। सबसे पहले अपना आत्म परिचय हमें ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे पास आईपैड है, आईफोन है, पर आई नहीं है। आई हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं हमारे पास आईपैड, आईफोन है, लेकिन आई कहाँ है? उस आई को ढूंढो। जिस दिन उस आई को ढूंढ लिया, आपको ज्ञान अपने आप हो जाएगा। ज्ञान आत्मा का कहाँ है? ज्ञान आत्मा का, चिंतन का, चरित्र का आवश्यक है। अब हम चलते हैं व पे मैं आती हूँ। व का मतलब यहाँ वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ क्या है? क्या घर बार छोड़ के हिमालय की ओर चले जाना? नहीं, मेरी भागवत ये बिल्कुल नहीं कहती। हमारी भागवत पुराण में ये कहीं नहीं लिखा कि आप सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चले जाएं। तो फिर वैराग्य का अर्थ क्या है? यहाँ वैराग्य का अर्थ है पकड़ना। क्या पकड़ो, किसे पकड़ो और क्यों पकड़ो? महावीर स्वामी ने पकड़ा था, आप भी पकड़ो। क्या? कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा मुस्कुराते रहो। बस अपनी मुस्कुराहट को पकड़ो। सुख और दुख में मुस्कुराते हुए चलो, और जब आप मुस्कुराते हुए चलोगे तो आपको वैराग्य अपने आप हो जाएगा। आशीर्वाद। रो तो हर कोई सकता है, जानवर भी रोता है, पर हंस सिर्फ मनुष्य ही सकता है। इत्र के बाजार से भी लौटे और खुशबू नहीं। आप इत्र के बाजार से भी लौटे और आपको खुशबू नहीं। आप यहाँ से जाओ और मुस्कुराते हुए जाओ। बस यही व्यासपीठ चाहती है। प्रश्न लेकर नहीं, यहाँ से कृष्ण लेकर जाओ। यही मेरी व्यासपीठ चाहती है। प्रश्न लेकर जाओगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, और कृष्ण लेके जाओगे तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। आप कृष्ण को लेके यहाँ से जाइए। अब आता है भगवत। त का मतलब यहाँ क्या है? त का मतलब है यहाँ त्याग। तो त्याग का अर्थ क्या है? क्या छोड़ें, किससे छोड़ें और क्यों छोड़ें? छोड़ना तो आजकल कोई कुछ चाहता भी नहीं है, सब पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मुस्कुराहट को नहीं। एक कुछ याद आता है मुझे, छोड़ना और पकड़ने से कुछ याद आया कि एक व्यक्ति को मैंने फ़ोन लगाया और उससे पूछा, आप क्या कर रहे हो और कैसे हो? उसने कहा, कुछ नहीं कर रहा, सुबह की 6 बजी है, पर मैं बड़ा दुखी हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कोई बड़ा दुखी सपना देखा होगा इसलिए दुखी होगा, थोड़ी देर बाद फ़ोन लगाती हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन लगाया। अब कैसे हो आप? ठीक है, नाश्ता पानी कर लिया?
हाँ मैंने कर लिया, पर दुखी बड़ा हूँ। क्यों, नाश्ते में क्या मिला? कुछ अच्छा नहीं मिला। कहीं खाए तो 4 समोसे हैं, लेकिन फिर भी बड़ा दुखी हूँ। ठीक है भाई, थोड़ी देर बाद फ़ोन करके पूछेंगे कि क्या हुआ। फिर मैंने दोपहर में उसको फ़ोन करके पूछा कि भाई अब नाश्ता पानी खाना पीना हो गया, अब कैसे हो? हाँ खाना पीना हो गया, राजभोग अरोग लिया, पर दुखी बड़ा हूँ, अभी तक दुखी है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर मैंने कहा शाम को फ़ोन लगाती हूँ। वापस शाम को फ़ोन लगाया, कैसे हो, नींद अच्छे से आई, चाय वगैरह पी? हाँ कहा सोया भी 2-3 घंटे, चाय के साथ 4 समोसे फिर लिए, पर दुखी बड़ा हूँ। सुखी नहीं आ रहा, दुखी हूँ आ रहा है। मैंने कहा चलो रात को फ़ोन करेंगे, अब सुखी हो जाएगा। रात को 10 बजे फ़ोन किया कि भाई कैसे हो? नहीं सब कुछ ठीक है, पर दुखी बड़ा हूँ। क्यों भाई, श्रीमती जी ने आज खाना नहीं दिया, शाम का खाना नहीं, रात का खाना नहीं मिला? कहा नहीं वो तो सब दिया उसने, बड़े प्रेम से खिलाया, पर बड़ा दुखी हूँ। अब मैं दुखी हो गई, सुबह से सुनते सुनते कि मैं दुखी हूँ। आखिर में मैंने उससे पूछ ही लिया, भाई तू मुझे ये बता दे कि तू सुखी कब होगा? तू सुबह से लेके शाम तक घर में बैठा आराम कर रहा है, सब खा रहा है, फिर तू दुखी क्यों है? कहा मैं इसलिए दुखी हूँ कि मैं सबको ये नहीं कहता कि मैं सुखी हूँ, नहीं तो मुझे नजर लग जाएगी। बोला इंसान ऐसे भी हैं कि उन्हें नजर ना लगे, इसलिए वो दुखी हैं कहते रहते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पकड़ना और छोड़ना जानते हैं, हमें ये सब चीज आती है और इसीलिए हम सुखी हैं। त्याग, राधे रानी ने कहा त्याग का अर्थ छोड़ना। किसे छोड़ें? अब हम छोड़ते हैं, अब हम छोड़ना जानते हैं कि किसे छोड़ें। और मेरी राधा रानी, आपकी राधे रानी ने वृंदावन के पत्ते पत्ते पर लिखा है कि जो हरि विमुख हो उसका संग छोड़ दो, जो हरि विमुख हो उसका संग छोड़ दो। कथा का सबसे बड़ा प्रसाद है कृष्ण का संग, गोपाल का संग। कथा का सबसे बड़ा प्रसाद है सत्संग। यही हमारी कथा हमें सिखाती है। रूप गोस्वामी जी तो कहते भी हैं कि जैसा संग वैसा रंग, और जैसा रंग वैसा ढंग, और जैसा ढंग वैसा प्रारब्ध, और जैसा प्रारब्ध वैसा जीवन, और जैसा जीवन वैसी मृत्यु, और जैसी मृत्यु वैसी गति, और जैसी गति वैसी सद्गति। तो हमारे रूप गोस्वामी ने तो संग के ऊपर, सत्संग के ऊपर इतना बड़ा एक पद लिख दिया कि आपको इससे सीखने को मिलता है। तो जैसी गति वैसी सद्गति के साथ आपने अपनी कथा में आने का एक मित्र को कहा, क्योंकि आपका संग वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। तो आपने अपने एक दोस्त को कहा कि चलो कथा में चलते हैं, तुलसी गौशाला में कथा हो रही है, आइए ना आप भी चलिए। जैसे मैंने सर्वप्रथम आपसे निवेदन किया कि आपकी ये बिना हार्ड की जीभ है, इसे थोड़ा सा बस हिला दीजिए, हमारे हिलाने में क्या जाता है, और सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर बैठा वाला वो सब कुछ देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। हमने हमारा कार्य ईमानदारी से किया, बाकी जो उसकी इच्छा वो करे। तो हमने अपनी कथा में उसे आने के लिए कहा, हमारे मित्र को। तो उसने कहा मुझे कथा वगैरह में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप भी कह देना तो भाई अभी मुझे कथा सुनने के अलावा तेरी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो हम दोस्त 7 दिन बाद ही मिलेंगे, अर्थात कथा के बाद ही मिलेंगे। और आप सब प्रार्थना करना कि हे केशव, हे गोपाल, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझसे तेरा ही जिक्र करते हैं, तेरी ही कथा कहते हैं, तेरा ही गुणगान करते हैं, और तेरे ही प्रसंग सुनाकर मेरे हृदय में प्रेम बढ़ाते हैं। हे दाता, आपकी ये कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे, हरि भक्त मिलते रहें, हरि चर्चा चलती रहे, और प्रेम सागर में मैं तेरे डूब जाऊं, और इस संसार से मैं कभी बाहर ना जाऊं। बस दोनों भुजा पसार कर हरि कीर्तन में मस्त रहूं और गौ सेवा करता रहूं, क्योंकि गौ सेवा से ही गोपाल मिलते हैं, गौ सेवा से ही गोपाल मिलते हैं। तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए कि मेरी गायें सुने कि गोपाल के लिए ताली बज रही हैं और उनकी सेवा के लिए ताली बज रही हैं। तो चलें कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य और महत्व में हम प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण से इसका प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हमारा ठाकुर कैसा है, मैंने इसको गाकर नहीं कहा, श्लोक का जिस तरह से कहा जाता है वैसा नहीं कहा। क्यों? सब जने तो ऐसे ही कहते हैं, मैंने इसे गाकर क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं इसका संधि विच्छेद करके आपको बताना चाहती हूँ कि सच्चिदानंद रूपाय का मतलब क्या है। सच्चिदानंद यहाँ शब्द मंगलाचरण में सर्वप्रथम शब्द क्यों आया है? तो सच्चिदानंद खाली मैं इस शब्द को लेती हूँ, अभी पूरा नहीं ले रही। आप पहले सच्चिदानंद को समझिए। सच्चिदानंद रूपाय तो आनंद देने वाला, सत चित और आनंद, सच्चिदानंद संधि किया, अपने आप मुंह से निकल रहा है, सत्य चित्त और आनंद देने वाला। आप सबसे पहले किसी अनजान व्यक्ति की पहचान के लिए क्या बताओगे कि भाई वो कैसा है, उसके रूप क्या है, उसके गुण क्या हैं, वो कैसा दिखता है, आप यही सब चीज़ बताएंगे। तो मंगलाचरण में भी हमारे महामुनि व्यास ने सच्चिदानंद रूपाय मेरे ठाकुर के विषय में बताया है। उसका रूप, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई आदि सब बताया है। और हमारे जर्मन दर्शन शास्त्री जो है मैक्स मूलर ने भी किसी भी व्यक्ति में 4 गुण अनिवार्य बताए हैं। मैं भागवत पुराण के साथ वैज्ञानिक तथ्यों को स्थापित करती हुई आगे बढ़ती हूँ, दर्शन शास्त्र को लेते हुए आगे बढ़ती हूँ। इसीलिए मैंने सम प्रासंगिकता को भी लेते, समसामयिकता को भी लेते हुए इसमें ये उदाहरण देना उचित समझा, क्योंकि मेरी युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है और वो तर्क और वितर्क में विश्वास रखती है, इसीलिए मुझे ये सब चीज़ देनी अनिवार्य है। तो मैक्स मूलर ने रूप, गुण, कार्य और नाम 3 चीज़ बताई। आप एयरपोर्ट पे जाते हो या बस स्टैंड पे जाते हो, भाई ने कहा कि आप मुझे लेने के लिए वहाँ पे आओ, तो सर्वप्रथम वो क्या कहेंगे? पूनम जी ने मेरी फ़ोटो भेजी होगी आपको और कहा होगा वो ऐसे ऐसे दिखती हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र पहनती हैं, यही ऐसे सब चीज़ आपको बताई होगी। फिर मेरा कार्य बताया होगा, मेरा नाम बताया होगा, बस यही सब चीज़। तो सत्य चित्त आनंद यही है मेरे ठाकुर का, कि जब आप ये चारों को पूरे करोगे तभी आपको विश्वास होगा कि मैं इस सही व्यक्ति को लेने के लिए आया हूँ। महामुनि व्यास ने भी इन्हीं चारों विषयों को लेकर श्री भगवान का परिचयात्मक रूप आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम सब भगवान की कथा सुन रहे हैं तो भगवान हमें मिल ही जाएंगे, लेकिन कैसे? न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या पता 800 गाय हमारे पीछे बैठी हैं और वो इस कथा को सुन रही हैं, और क्या पता उनमें से ही कोई नारायण उनके अंदर बैठकर इस कथा को सुन रहा हो और आपके हृदय से वहाँ के हृदय तक वहाँ पहुँच जाए और ये संबंध मिल जाए। हम नाथद्वारा में जय श्री कृष्ण करते हैं, तो हम जय श्री कृष्ण हाथ जोड़ के नहीं करते, हम जय श्री कृष्ण गर्दन झुका के भी करते हैं, लेकिन हम जय श्री कृष्ण दिल पे हाथ रख कर करते हैं कि जय श्री कृष्ण। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे मंतव्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य है कि आपके हृदय में जो ठाकुर बैठा है और मेरे हृदय में जो ठाकुर बैठा है, मैं आपके इस पंच तत्व शरीर को जय श्री कृष्ण नहीं कर रही, मैं तो आपके हृदय में बैठे हुए ठाकुर को, मेरे हृदय में बैठे हुए ठाकुर को जय श्री कृष्ण कर रही हूँ और दिल से जय श्री कृष्ण कर रही हूँ। अब आता है सच्चिदानंद रूपाय, उसके बाद सत्य आता है, सत्य चित्त और आनंद। तो सत्य क्या है? सत्य सत्य है। हमारा धर्म सत्य से ही प्रारंभ होता है, सत्य से प्रेम तक की यात्रा ही श्री कृष्ण है। कृष्ण चारों ओर है। जैसे मैंने पूर्वा को, कीर्ति को, सिद्धि को, इनसे मैंने कहा कि तुम एक चित्र बनाओ। राघव ने भी चित्र बनाया, पूर्वा ने भी चित्र बनाया श्री कृष्ण का। सिर्फ मैंने श्री कृष्ण का चित्र बनाने के लिए कीर्ति को, रिद्धि को, पूर्वा को, राघव को, युवा पीढ़ी को, जो भी चित्रकार है, मैंने उन सबको कहा आप अलग अलग कोने में बैठ जाओ, श्री कृष्ण का चित्र बनाएं। सबने अपनी मस्ती में, अपनी मौज में श्री कृष्ण का चित्र बनाया। किसी को पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति पसंद है तो उन्होंने मेरे श्री कृष्ण के सिर पर टोपी भी लगा दी हो सकता है, जिसकी जैसी मौज। सबने अपनी मौज में कृष्ण का चित्र बनाया। किसी ने कृष्ण को बैठे हुए बनाया तो किसी ने गोवर्धन धरण के आधार पे बनाया। सबने अपनी अपनी मौज में, किसी ने पाश्चात्य सभ्यता को लेके कृष्ण को बनाया। लेकिन कृष्ण का अगर उसने स्वरूप बनाया है तो वो
3 चीज़ जरूर बनाएगा, चाहे वो पाश्चात्य से हो, चाहे हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से हो। कौन सी 3 चीज़ वो उस चित्रकार अपने चित्र में डालेगा? एक कृष्ण की बांसुरी है, हमेशा उसके साथ रहती है। एक कृष्ण का मोर पंख है, हमेशा उसके साथ रहता है। और एक कृष्ण की टेढ़ी टांग है, वो हमेशा टेढ़ा ही रहता है, वो त्रिभंगी। ये चित्र में वो जरूर डालेंगे, चाहे उन्हें अलग अलग कोने में बैठा दिया जाए। क्योंकि हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने भी सुबोधनी जी में लिखा है कि मोर पंख सत्ता का प्रतीक है, तो बंसी उसकी चैतन्य का प्रतीक है, तो टेढ़ी टांग आनंद का प्रतीक है, और इसीलिए वो हमें आनंद देता है, इसीलिए वो सच्चित और आनंद है। सर्वप्रथम हमें रूप ही आकर्षित करता है। मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर, मेरा लाला बड़ा सुंदर है, रूप आकर्षित करता है। हम किसी से कहते हैं, आज अपन ने जो तैयार हो से कहा ऑसम कहा है, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे पूर्वा पहचान में ही नहीं आई, तुम ही हो क्या? समझ में ही नहीं आया था, और सच में नहीं आया था कि आप ही हो वो। तो हम जिसको जानते हैं उसका, मैं ये नहीं कि मैं एक स्पेशली पूर्वा को कह रही हूँ, मैं उसे जानती हूँ इसीलिए उसे कह रही हूँ। आप सबको नाम को नहीं जानती, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मौसी जी, बुआ जी ही कहूँगी, मैं नाम से नहीं कह पाऊँगी। तो सर्वप्रथम हमें रूप ही आकर्षित करता है, और फिर सबकी अपनी अपनी सत्ता है। धर्म जब सत्य से प्रारंभ होता है तो आनंद को ही प्राप्त करवाता है। धर्म का परिणाम सुख नहीं है। वापिस से सुनिएगा, ये लाइन में, इस लाइन में वजन है। धर्म का परिणाम सुख नहीं है। हम धर्म करते हैं और फिर कहते हैं मैं सुखी हूं। धर्म का परिणाम सुख नहीं है। क्यों? इसे ऐसे समझें, क्योंकि जब हमें सिरदर्द होता है तो हम पेन किलर अर्थात सुख का प्रतीक उसे लेते हैं कि हमारा सिर दर्द, एनासिन ले ली, जो भी आपको दवाई सूट होती है वो आपने ले ली कि मेरा हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सुख का प्रतीक कि मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए। इसी सिर दर्द को यदि हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो कारण पूछता है, और जब वो कारण ढूंढता है तो पता लगता है आज गर्मी बहुत है, हमें लू लग गई है, तो वो लू लगने की दवाई देता है। यानी कि वो दवाई आपको एंटीबायोटिक के रूप में देता है, और तब लू ठीक होती है तो सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब एंटीबायोटिक जरूरी है। ऐसे ही धर्म के साथ साथ, सुख के साथ साथ आध्यात्म हमें आनंद का परिणाम देता है। इसीलिए हम आनंद के साथ आध्यात्म में प्रवेश करते हैं, और यही हमारे आनंद का एक प्रतीक है। धर्म का परिणाम सुख ना हो, सत्य का परिणाम सुख ना हो, हर्ष का परिणाम सुख ना हो। क्यों? क्योंकि सुख का विलोम दुख है, हर्ष का विलोम शोक है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। इसलिए अपने आनंद में रहिए, अपनी मस्ती में रहिए, और व्यस्त रहो और मस्त रहो का संदेश यहाँ से लेके जाइए। बस यही मेरी व्यासपीठ कहती है। कहते भी हैं वो अपने ही आनंद में है, वो अपनी ही मस्ती में है। खाना स्वादिष्ट हो और उसके साथ हेल्दी भी हो तो मज़ा आ जाता है। इसीलिए सत्य, चैतन्य और आनंद है। चावल जब दाल के साथ मिलता है तो खिचड़ी बनाता है, लेकिन वही चावल अगर कुमकुम के साथ मिलता है तो मस्तक पर लगाया जाता है। बस इतना सा अंतर है कि आपकी संगति किसके साथ है, आपका संग किसके साथ है, हम कौन है, इसके महत्व से ज़्यादा हमारी संगत किसके साथ है, यह महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार इस पवित्र स्थान को, इस गौशाला को तुलसी गौशाला नाम दिया, जैसे सोने पे सुहागा दिया गया हो। ये तुलसी गौशाला नाम बहुत ही सुंदर है। एक बार तालियां तो बजती हैं इस नाम के तहत। जिसने भी रखा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सुंदर नाम रखा है। गौशाला तो सभी कहते हैं, लेकिन तुलसी गौशाला, और कार्तिक मास में जितनी बार अपने मुंह से ये नाम निकले हम धन्य हो जाएंगे, क्योंकि कार्तिक मास तुलसी का मास है, तुलसी शरणने का मास है, तुलसी की शरण में रहने का मास है। और फिर हमें तो सोने पे सुहागा है कि तुलसी के साथ साथ हम गैया मैया के साथ हैं, गोपाल के इष्ट के साथ हैं। और मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली आप लोग हैं जहाँ पे गैया मैया के खुर, गैया मैया का गोमूत्र, गैया मैया का गोदन वहाँ पर विराजमान है, और आप उस पीठ पर बैठे हुए हैं। एक निवेदन, आपने जहाँ आज अपनी सीट ली है, 7 दिन आप वहीं बैठिए, फिर इसका परिणाम देखिए, क्योंकि आपको वहाँ से
पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप देखिए 7 दिन जिस जगह पर बैठते हैं वह आपका जगह आपकी निश्चित होनी चाहिए। निश्चित स्थान पर बैठेंगे 7वें दिन आपको पॉजिटिव एनर्जी जरूर मिलेगी। आपका स्थान अभी से आपका रिजर्वेशन आज की तारीख में हो जाना चाहिए। अब चलते हैं विश्वोत्पत्त्याय हेतव पे। का अर्थ क्या है? पालन करना, संवारना, या यूं समझो विश्व का पालन करना। तो विश्व का पालन कौन करता है? मेरा ठाकुर, आपका ठाकुर और हमारा ठाकुर, हमारे प्रभु हमारे पालन करता है। क्योंकि आज की प्रासंगिकता समसामयिकता में हमारी भागवत कथा में प्रामाणिकता है। हमारी कथा में वापस युवा पीढ़ी का आह्वान करते हुए ध्यान आकर्षित करती हूँ। हमारी कथा में जब नरसिंह अवतार आता है तो लोग उसे मिथक कहते हैं और अब चिल्ला रहे हैं सेव टाइगर सेव टाइगर। जब हमारी भागवत जी में गंगा को मैया हम कहते थे तो दुनिया हम पर हंसती थी और अब कहती है सेव वाटर, पानी बचाइए, पानी बचाइए। हमारी कथा में जब तुलसी पूजा, पीपल पूजा, बड़ आंवला पूजा आदि वृक्षों के विषय में बताते थे तो दुनिया हमें पागल कहती थी और अब कहती है सेव ट्री, पेड़ों को बचाओ, पेड़ उगाओ। भारतीय धर्म और भागवत कथा से ज़्यादा कोई वैज्ञानिक नहीं है। हमारी भागवत कथा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। वो कब से कहती आ रही है सेव टाइगर, सेव वाटर, सेव ट्री, लेकिन हमारी दुनिया इस चीज़ को नहीं समझती और जब समझने लगी है तब तक बहुत देर हो चुकी है। हम लोग एक कड़वी दवाई तो पी नहीं सकते, लेकिन देखो हमारी मीराबाई, मैं मेवाड़ से आई हूँ और आपकी मारवाड़ की धरा पर हूँ, तो मेरे मेवाड़ को कैसे भूल जाऊँ और मेरी मीरा को कैसे भूल जाऊँ। मेरी मीरा को याद करते हुए मैं 1-2 पद कहती हूँ। राणा भेजो विष का प्याला, राणा जी भेजो विष का प्याला, पीवत मीरा हंसी रही। विष का प्याला कोई आपको दे और आप हंसो, लेकिन मेरी मेवाड़ की मीरा है वो, प्रथम महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है वो, जिसने मीरा ने जहर का प्याला भी हंसते हंसते पिया और मेरे कृष्ण पर इतना विश्वास किया कि वो विष का प्याला भी अमृत हो गया और वो पीवत मीरा हंसी रे, पीवत मीरा हंसी रे। प्रहलाद को उसका पिता, अपना पिता मार रहा था, फिर भी वो हंस रहा था। जीव अर्थात मनुष्य जब भागवत कथा सुनने आता है या जाता है तो हमारे ठाकुर जी उस जीव के पीछे पीछे अर्थात भक्त के पीछे पीछे जाते हैं। वापस ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य बहुत मार्मिक है, भावात्मक है। सुनिएगा, जीव अर्थात मनुष्य यानी कि आप जब भागवत कथा सुनने के लिए आ रहे हो तो ठाकुर जी आपके पीछे पीछे आते हैं, यानी भक्त के पीछे पीछे आते हैं। और जब आप कथा सुनकर यानी कि जीव कथा सुनकर अपने घर की ओर जाता है तो ठाकुर जी भक्त के आगे आगे चलते हैं। अब इस ताली तो अब बजेगी कि क्यों पीछे और क्यों आगे चलते हैं। ताली का तो उद्देश्य अब आता है, क्योंकि भक्त का ठाकुर जी की कथा का चिंतन और मनन करता हुआ चलता है तो कहीं मेरे भक्त के पैरों में कोई कांटा ना चुभ जाए, इसलिए मेरे ठाकुर आगे आगे उसको बुहारते हुए चलते हैं कि मेरा भक्त मेरी कथा को सुनकर आ रहा है, मेरा भक्त मेरी कथा को सुनकर आ रहा है और उस जीव का चिंतन और मनन चल रहा है, कहीं एक कांटा मेरे भक्त के पैरों में ना चुभ जाए, इसलिए मेरा ठाकुर उसके रास्ते को बुहारता हुआ चलता है। तो आप कथा में आए हैं, उसका चिंतन और मनन अवश्य कीजिए। अब आते हैं तापत्रे विनाशाय पर। हमारी और आपकी समस्या, दुख छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हम उसे बहुत बड़ा मानते हैं कि दुख मेरे ऊपर ही आया है, ये दुख मुझे ही ले रहा है, ये दुख मुझ पे ही पड़ा है, बाकी सब सुखी हैं। कोई सुखी नहीं है। किसी को छोटा दुख है तो किसी को बड़ा दुख है। माटी के चूल्हे हर घर में हैं, हर जगह सब चीज़ है, किसी की थोड़ी सी बड़ी है, किसी की थोड़ी सी कम है। तो बड़ी क्यों और कम क्यों है? कुछ नहीं है, धैर्य नहीं है।
आप जितना सब्र और धैर्य करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मेरी समस्या कुछ भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा दूसरे की समस्या ज़्यादा है। यहाँ तापत्रे विनाशाय का मतलब क्या है? हमारी और आपकी समस्या, दुख छोटे होते हैं लेकिन हम परेशान ज़्यादा होते हैं। आग ताप हमारे पास भी है और यही आग व ताप भक्त प्रहलाद के पास भी है, लेकिन हम इस दुख रूपी आग में जल रहे हैं और प्रहलाद जल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की आग में तप है, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। हम जरा सी आग से परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद उस आग को देखकर रोते नहीं, क्योंकि उनके पास कृष्ण नाम के दस्ताने हैं, इसलिए वो उसको देखकर रोते नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं, ताप मिटे, दुख मिटे, हे ठाकुर मैं तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा, हे ठाकुर मैं तुझे छत्र चढ़ाऊंगा, हे ठाकुर मैं तुझे बांसुरी चढ़ाऊंगा। तो क्या मेरा ठाकुर लालची है कि मैं चढ़ाऊंगा तो मेरे कार्य पूरे होंगे? नहीं, ये रिश्वत मेरे ठाकुर नहीं लेते हैं। वो तो आपके मन को देखते हैं कि किस मन से आप मेरे पास आए हो, और उस मन से ही वो तो वारे न्यारे हो जाते हैं हमारे, और हम पर वारी वारी जाता है हमारा ठाकुर। हमारे दुख व प्रहलाद के दुख में क्या फर्क है फिर? हमारे आग व ताप में व प्रहलाद की आग व ताप में फर्क यह है, सिर्फ कृष्ण नाम का फर्क है। कृष्ण नाम ही ताप रखो, उसे ही पकड़ो, तभी आपकी नैया पार होगी। क्योंकि हमें तो कांटों से चलकर फूलों तक पहुंचना है, क्योंकि उन महलों को वो ही बना पाए हैं जो कांटों से रास्ते निकाल पाए हैं। फूल तो धोखा है, बस सुलाता है, रहमत तो कांटों की है जो हमें जगाता है। रामधारी दिनकर जी की एक कविता की 4 पंक्तियां और मुझे याद आती हैं कि वो पथ ही क्या, पथिक कुशलता ही क्या, जिस पर बिखरे शूल ना हो। वो पथ ही क्या, वो पथिक ही क्या, जिस पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, धारा प्रतिकूल ना हो। यदि धारा प्रतिकूल ना हो, आपकी धारा प्रतिकूल है और तब आप उस किनारे तक पहुंच जाते हैं, तभी आपकी धैर्य की परीक्षा होती है, और यही मेरा कृष्ण चाहता है, इसीलिए आपकी परीक्षा लेता है। अब आते हैं हम श्री कृष्ण वयम नुमः पर। इसका अर्थ क्या है? क्या हम सिर्फ कृष्ण को नमस्कार करते हैं? क्योंकि बताता तो यही है श्लोक कि श्री कृष्ण वयम नुमः, मैंने आपको नमस्कार किया, बस इतनी सी बात नहीं। नमस्कार किस तरह से करना है, किस चीज को छोड़कर नमस्कार करना है, और नमस्कार कैसे करना है, यह बताता है इस श्लोक की अंतिम पंक्ति। इसका अर्थ है श्री कृष्ण को हम बार बार नमन करते हैं। 2 चीज का त्याग ही नुमा है, 2 चीज का त्याग ही नुमा है। वो 2 चीज क्या है? वो 2 चीज हैं आपकी कामनाएं और आपकी वासनाएं, यानी कि आपका अहंकार। आपके अहंकार को छोड़कर आप नमस्कार कीजिए, तभी हमारे कृष्ण को वयम नुमः कहते हैं। इसीलिए हमारे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं और इस तरह से नमस्कार करते हैं। भक्ति में सब मिलाया जा सकता है, बस कामनाएं और अहंकार नहीं मिलाया जा सकता। मेरे ठाकुर को बस वही पसंद नहीं है कि आप अहंकार, आपका ईगो कहीं भी आड़े आए। मेरा ठाकुर वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। इन दोनों को छोड़कर, इस बुद्धि रूपी नारियल को फोड़कर, फिर मेरे ठाकुर के चरणों में आकर श्री कृष्ण वयम नुमः कीजिए। कृष्ण को पाने के लिए सत्य, प्रेम और करुणा होनी चाहिए। कैसे? सतत और निरंतर होनी चाहिए, वास्तविक रूप में होनी चाहिए। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति तो बंद कमरे में भी धार्मिक है, परंतु अधार्मिक अर्थात नास्तिक व्यक्ति तो मंदिर में भी नास्तिक है। कैसे? एक बार एक नास्तिक व्यक्ति से मैंने पूछा, आपने मंदिर में किस किस को देखा? तो उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा, मैंने मिसेस भाटिया को देखा, मिसेस वर्मा को देखा, मिसेस शर्मा को देखा, मिसेस पालीवाल को देखा। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुझे वहाँ मिसेस कृष्णा दिखाई नहीं दी? क्या मिसेस शिव दिखाई नहीं दी? क्या मिसेस ब्रह्मा दिखाई नहीं दी?
तो नास्तिक था वो, इसीलिए उसे शिव पार्वती और मेरी राधा रानी दिखाई नहीं दी, उसे सब मिसेस भाटिया और मिसेस वर्मा और मिसेस पालीवाल दिखाई दी। तो नास्तिक व्यक्ति तो मंदिर में भी नास्तिक है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति बंद कमरे में भी धार्मिक है। शिव पुराण में यही बताया गया है। अर्थात आप मंदिर में जा रहे हो तो फिर भी दुनिया को देखे जा रहे हो, और कृष्ण वयम नुमा में हम सच्चित और आनंद देने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए, हम श्री कृष्ण की स्तुति लेते हुए आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। सभी कृष्ण स्तुति के साथ, तालियों के साथ हमारे साथ कृष्ण स्तुति गाएं। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंदन नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंदन नंदन सुंदरम। शरण शरण भव भय शरण आनंद घन राधावरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। सिर मोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारणम। मुख चंद्र द्युति नख चंद्र द्युति पुष्पित